राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अध्याय 7 का श्लोक 11वां शुरू हो गया है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग अवश्य सुने। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, उसमें 10 तक मतलब 7वें अध्याय के 10 श्लोक हो गए हैं और ये है 9 हो गए हैं, ये है 10वां। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। बलम बलवंताम चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोशम भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं जैसे रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करते हैं। और इसका अर्थ आपको अच्छे से समझा देते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तो ये था 11वां। अब होता है श्लोक 12वां शुरू। ये चैप सात्विका भावा राजास्ता माश्वेरे मत एवते ताविनम दे न तवहम ते सूते मय। और भी जो तत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानकर, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। तो इसका अच्छे से आपको समझाती हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब में सबको तू मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं है। ये है 13वां श्लोक। तो त्रिभु गुणमय भरवेरभिभ्यः सर्वमिदं जगतः मोहितं जातानाति मायाभ्यः परं व्यहम्। गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जो 14वां है वो है देवी होश्रा गुणमयी मम माया तो दुरत्या मावेत्ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंतते। तो इसका अर्थ है क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका अर्थ और अच्छे से आपको समझा देती हूँ। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। और जो है ये 16वां, इसको 15वां, ये भी आपको अच्छे से बताती हूँ। तो ये है 15वां अध्याय। न माम दुष्कृतनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पयतज्ञाना आसुरूं भावमाश्रितः। इसका अर्थ है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गुण लोग मुझको नहीं भजते। इसका और अच्छे से अर्थ समझा देती हूँ कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो इसका जो 16वां अध्याय है वो भी हम पढ़ते हैं। 16वां अध्याय नहीं, 16वां वो है, 16वां श्लोक है। तो चलिए 16वां श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्विधा भजते माँ जनाः
सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 17वां है, उस पे चलते हैं, हम 17वें को पढ़ेंगे। तो ये है तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्त विशेष्यते प्रियो हि ज्ञान्यो तथ्यमहं स च मम प्रियः। तो इसका अर्थ है उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थिर अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत् से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने कुछ यही डाले हैं और आगे के मैं आपके साथ और शेयर करूंगी अगली वीडियो में। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पूरा अध्याय 7वां पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आपका 7वां अध्याय भी पूरा होता रहेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके 6-6 मिनट की वीडियो ही आपके साथ शेयर करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में।